एक समय की बात है। 5 दोस्त रहते थे। पांचों दोस्त के आचार विचार और उनके जो संगत है वो एक दूसरे से मिलते थे। एक दिन पांचों दोस्त सोचे कि चलो नदी किनारे टहलने के लिए, सैर सपाटे के लिए जाते हैं। पांचों दोस्त नदी किनारे एक ही जगह आचार विचार करने के लिए बैठ गए। अब पहला दोस्त ने कहा, क्यों ना हम सभी इस नदी की भांति अपने जीवन को जन हित में समर्पण कर दे और अपनी कार्य विधि को अच्छे से समाज कल्याण में लगाए। दूसरे दोस्त ने कहा कि समाज कल्याण की दिशा में काम करना उस ईश्वर का प्रार्थना करने के समान है, इसलिए हम सबको उस ईश्वर की सेवा समाज कल्याण की दिशा में कार्य करना है। फिर सभी पांचों दोस्त राजी हो गए और उस तीसरे दोस्त ने कहा कि इसके लिए हमें किसी गुरु के पास जाना चाहिए, वही हमें अच्छे कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त करेंगे। पांचों दोस्त मिलकर एक साथ अपने गांव के एक सज्जन जो बहुत ही संगति, संस्कार और शिक्षा लिए हुए थे, उनके पास चले गए। पांचों दोस्त जब उनके पास गए तो सबसे पहले उस सज्जन व्यक्ति ने कहा कि बेटा, तुम लोग बहुत ही नादान हो, छोटे हो, अभी समझ की कमी है। पांचों दोस्त उस सज्जन व्यक्ति के बातों को ध्यान से सुनने लगे और प्रश्न करने लगे, क्या हम जन सेवा नहीं कर सकते गुरुदेव? तो उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, कर सकते हो, लेकिन 5 बातें आपको ध्यान में रखना होगा। पहली जो बातें हैं, माता पिता का सेवा करना। माता पिता कभी भी अपने बच्चे का अहित नहीं चाहते, उनकी सेवा करनी चाहिए। चूँकि माता पिता हर बच्चे के प्रति भाव अपना अलग अलग रख सकता है, लेकिन कभी भी वो अपने बच्चों के प्रति गलत भावनाएं नहीं बन पाएगा। माता पिता जीवन का प्रथम गुरु होता है। उनके निर्देश में, उनके आज्ञा में ही हम अपनी सारी बचपन की यादें जीवन जीते हैं। दूसरी बातें, अध्यात्म गुरु या मार्गदर्शक गुरु जो आपको सही रास्ता दिखाए, सच्चा ज्ञान सिखाए, सच्चा संस्कार सिखाए। तीसरे नंबर का जो बातें हैं वो है ईमानदारी। हमें किसी भी हालत में अपनी सच्चाई और ईमानदारी को लेकर चलना है। चूँकि लोग इसी ईमानदारी में भटक जाते हैं, जिससे उस पर विश्वास टूट जाता है और फिर वह भटक जाता है और कोई भी चोरी, कोई भी किसी भी गलत कार्य में लिप्त हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने कार्य ईमानदारी से करनी होगी। अब जो चौथी बातें हैं वह है मन, वचन और कर्म से अपनी वाणी को सच बोलना। यही शक्ति हमें हमेशा सकारात्मक ऊर्जा शक्ति देती है। इसी के द्वारा हम किसी भी असत्य से लड़ सकते हैं, असत्य से कभी घबराएंगे नहीं। इसलिए हमें हमेशा मन, वचन और कर्म से अच्छे और सच्चे वाणी का बोधन करना है। और अंतिम 5वीं जो वाणी है वह है सहनशीलता। चूँकि हमारा जो जीवन है आस-पास पड़ोस पूरे माया जाल से जुड़ा रहता है। धन, दौलत, रुपया, पैसा, मोह, माया, ये सारे हमको पूरे चारों ओर से घेरे रहती है और इसी मोह माया में हम अपनी सहनशीलता को खो देते हैं और उसी सहनशीलता को खोने का दुष्परिणाम हमारे जीवन को भुगतना पड़ता है। इसलिए चाहे वह कठिन से कठिन समय क्यों ना हो, परीक्षा का घड़ी क्यों ना हो, हमको अपनी सहनशीलता बनाए रखना है। अगर बनाए रखेंगे तो
हम किसी भी जो है गलत चीज़ों से लड़ सकते हैं और साथ ही साथ जो है हम आगे जो है मार्गदर्शन लेकर सच्चे रास्ते में जन सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार उस सज्जन व्यक्ति ने पांचों दोस्त को जो है आराम से बिठाकर जो है समझाया और समझाकर एक बातें और कहा कि जन सेवा का मतलब है जनता का सेवा, और जनता का सेवा बेईमानी, चोरी, डकैती या लूटमार या लूटपाट से नहीं किया जा सकता। इसलिए जो है ऐसे चीज़ों से बचे रहना, कभी भी जो है लोभ लालच में मत आना। जनता की सेवा भले जो है आप छोटी से छोटी सेवा करें, लेकिन जो है लोभ लालच से दूर रहना, यही जो है तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाते रहेगा और ईश्वर की सेवा, गुरु की सेवा के समान जो है वह कार्य चलता रहेगा। यही सच्चा गुरु सेवा है, यही सच्चा ईश्वर सेवा है। इसलिए जो है इन पांचों बातों को ध्यान रख कर कार्य करना है और जन जन तक इस बात को जो है प्रचार करना है। यही सतनाम है, यही जो है गुरु नाम है। इस प्रकार से उस सज्जन व्यक्ति ने जो है पांचों को अच्छी तरह से समझा दिया।